दोस्तों नमस्कार, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। प्रॉस्पेक्टिंग का सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं कि ये आपको नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं करते होंगे, लेकिन ये विश्वास कीजिए कि मोस्ट ऑफ लोग इस काम को इस तरीके से नहीं करते होंगे जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्रॉस्पेक्टिंग ही वो सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कोई भी इंसान LIC में जो पाना चाहता है वो नहीं पा रहा है। समझो आपके पास बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर हो, सस्पेक्ट हो, प्रॉस्पेक्ट हो, जिसको भी आप बोलते हैं, या लिस्ट ऑफ पीपल हो। यदि ये सबके पास में हो तो कोई भी आदमी मीटिंग तो कर ही सकता है ना, इतना तो बेसिक नॉलेज है ही। लेकिन तकलीफ ये कि वो लिस्ट ही नहीं है, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, किधर जाऊं, कोई बुला ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ी एजेंट की सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में डालो। अब इसका समाधान चाहिए। अब इसका समाधान ढूंढने के लिए हम दुनिया भर की ट्रेनिंगों में जाते हैं, बट समाधान कहीं नहीं मिलता। आइडियाज़ मिलते हैं, आइडियाज़ पे काम कौन करेगा। एक आइडियाज़ पे काम करते किसी को सफल होता, किसी को नहीं सफल होता। जिसको सफल हो गया वो बहुत अच्छा एजेंट मिल गया, जिसने सफल नहीं हुआ या 2-4 बार रिजेक्शन आ गया, घर में बैठ गए। लेकिन एक चीज़ है जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप रोज़ कर रहे हो, रोज़ उसके लिए बाहर निकल रहे हो, रोज़ उस काम को कर ही रहे हो। आप देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। आप हर दिन घर से बाहर निकलते हो, क्लियर, या तो आप घर में हो या ऑफिस में, लेकिन फ़ोन पे तो बात चलती है। मतलब या तो मैं बाहर निकलूंगा या तो इस आइटम से तो मैं लगा ही रहने वाला हूं। अब इस आइटम से जब मैं लगा रहने वाला तो हर दिन मुझे कुछ ऐसे लोगों की कॉल आ रहे हैं जो या तो भूले बिसरे हैं, बहुत दिनों पहले से उनसे कोई बात नहीं हुई है, या तो किसी काम की वजह से, क्योंकि उनको मुझसे काम है, कोई पहली बार मुझे कॉल कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। या तो कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मेरी बहुत पहले बात हुई थी और बहुत टाइम से उससे कनेक्शन ही नहीं है, वो मुझे कॉल कर रहा है। या तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा भूला बिसरा व्यक्ति जिसको मुझसे कोई काम है, वो मुझे कॉल कर रहा है। अल्टीमेटली मुझे फ़ोन आ रहा है। या तो ये तो हुई फ़ोन की बात, या तो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो चाहे मैं डेली रूटीन के काम से जा रहा हूँ या घर के किसी काम से जा रहा हूँ, या काम से ही किसी काम से जा रहा हूँ, या मेरे बाय प्रोफेशन किसी काम से जा रहा हूँ, या मैं सर्विस करता हूँ तो सर्विस के किसी काम से जा रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं किसी न किसी से तो टच हो ही रहा हूँ। लेकिन जब मैं, आप देखना, आज के दिन की बात करता हूँ, आज ये वीडियो शेयर करने के बाद में इस बात को रियलिस्टिक तरीके से सोचना। जब आप लोगों से बाहर जा रहे हैं या घर में आपको फ़ोन आ रहे हैं, आपको इतने लोगों के कॉल आ रहे हैं, क्या आप ये पूरे दिन में जितने लोगों के भी कॉल आ रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति से अपने बिजनेस का प्रपोजल दे रहे हो? सामने वाला अपने बिजनेस का प्रपोजल दे रहा है, सामने वाला अपने काम की सारी बातें बता रहा है फोन पर, फिजिकली, लेकिन क्या आप आपके धंधे की बात बता रहे हो? सोचो सोचो सोचो, कमेंट्स बॉक्स में डालो। नहीं, जो एजेंट, जो एडवाइज़र, जो कंसल्टेंट, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र इतना परफेक्ट, इतना मैच्योर है कि अपने धंधे को भी बता रहा है, जो आपकी जेब में हाथ डाल रहा है वो उसकी जेब में भी हाथ डाल रहा है, तो वो एजेंट सफल है। लेकिन जो अपने काम को बोलने से शर्मा रहा है, आप एक हाउसवाइफ है, घर में हो और LIC एडवाइज़र हो और दुनिया भर के रोज के सामान आ रहे हैं, लेकिन वो जोमेटो वाला भी आ रहा है, वो अमेजोन वाला भी डिलीवरी करने के लिए आ रहा है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि भाई आप क्या करते हो, चाय लीजिए, पानी लीजिए, वगैरह वगैरह, और फिर अपना प्रपोजल ना दो। अरे यार, प्रॉस्पेक्ट रोज आपसे भिड़ रहा है, आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं और आप बात करते हो कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है। मतलब ड्वेल माइंडसेट पे बात मत करो। आप सीधा बोलो ना, मेरे से काम हो ही नहीं रहा है, या मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, छोड़ दो ना एजेंसी, क्यों थका रहे हो अपने आप को? आप मिस्टेक कर रहे हो। लोगों की कमी नहीं है, लोग तो रोज आपसे भिड़ रहे हैं, आपको तो भिड़ने जाने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलता हूँ आप घर में बैठे हो, चार दीवारी में, कहीं नहीं जा रहे हो। अरे लोग फोन के माध्यम से आप पे अटैक कर रहे हैं, बस आपसे तभी भी नहीं हो रहा है। अरे अमेजोन या इंस्टाग्राम, ये अमेजोन वाले हो गए, या ये ऑनलाइन डिलीवरी वाले हो गए, जोमेटो वाले हो गए, ये तो आपके घर तक पहुंच रहे हैं, गेट तक पहुंच रहे हैं, और ये सब लोग है ना, हर महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये कमाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये हर व्यक्ति 2,000 रुपये महीने की पॉलिसी का प्रपोजल है आपके लिए। ये घर तक आ रहा है बेचारा, लेकिन अपने से साला बात ही नहीं हो रहा है। दिमाग से, हर जबान से डिपेंडम हो गए हैं, आंखों से दिखता नहीं है, मुंह से शब्द नहीं निकलते, कानों से सुनाई नहीं देते, दिमाग से समझ नहीं आता कि किसको बात करें। रोने की आदत लग गई है।
रोने की आदत लग गई है कि मेरे पास है ही नहीं है, और एक फिजूर हो गया, एक फितूर हो गया कि ट्रेनिंग में जाएंगे तो आइडिया मिलेगा। अरे चारों तरफ आइडिया है, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एक बेसिक सेंस से बता रहा हूँ। प्रॉस्पेक्टिंग का आइडिया, चारों तरफ लोग हैं, आप घर में बैठे हो तब भी प्रॉस्पेक्ट आपसे बढ़ रहा है, आप बाहर जा रहे हो तो वैसे भी बढ़ रहा है। आप अपने प्रपोजल को, आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुँचाने, जबान से निकाल के उसके कानों तक पहुँचाओ तो सही। अरे 10 में से बोलोगे तो एक आदमी तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, अरे 20 में से एक देगा, 30 में से एक देगा। आप तो रोज 25-25, 30-30 लोगों से भिड़ रहे हो, एक भी आदमी को प्रपोजल नहीं दे रहे हो। ऐसे मत रहो, कुछ किए बिना मत रहो, कुछ करो और फिर नहीं आना तब रो। कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी रो रहे हो, ये गलत पैटर्न है, चेंज करो। मुझे लगता है कि आइडिया आप पे काम करेगा। रोज प्रॉस्पेक्ट है, बस अपने आइडिया, अपने प्रपोजल को, अपने बिजनेस आइडियाज को ना शेयर करो। आप क्या हो, आप LIC एजेंट, आपके पास क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है कि क्या क्या तरीके के प्रोडक्ट है, या क्या क्या कंसल्टेंसी है, क्या क्या एडवाइजरी है, उस तक पहुंचाओ। सुनेगा, समझेगा। अरे 50 में से एक लेगा, और वैसे भी नखद्दों की तरह बैठने के बजाय तो 50 में से एक भी लेगा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिस होगी 49 लोगों के साथ में। आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में शेयर करो, और दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, ताकि लोगों का भी भला हो। इतने एजेंटों को जानते हो कि आपके मन में एक बार भी ये नहीं आता कि लोगों का भी भला किया जाए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।